बच्चों, आज हम कर रहे हैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा का संस्कृत का 19वां पाठ वृषभ मशकयो कथा। बैल और मच्छर की कहानी। नवग्रामे एक वृषभ आसीत। नवग्राम में एक बैल रहता था। स यथेच्छम अभ्रमत तृणानि च अभक्ष्यत। वह इच्छानुसार घूमता था और घास को खाता था। स महाकाय अभवत। वह बड़े शरीर वाला हो गया था। वृषभस्य शरीरम श्वेतम श्रृंगौ च कृष्णौ आस्तम। बैल का शरीर सफ़ेद और सींग काले थे। एकदा प्रातः काले स वने अभ्रमत। एक बार वह प्रातःकाल सुबह वन में घूम रहा था। पवन सलिलम अवहत। वायु धीरे धीरे बह रही थी। तत्र मशकापि इतस्ततः उत्पतन्ति स्म। वहाँ मच्छर भी इधर उधर उड़ रहे थे। एक मशक वृषभस्य श्रृंगम आरोहत। एक मच्छर बैल के सिंह पर चढ़ गया। वृषभ मंदम मंदम अचलत। बैल धीरे धीरे चल रहा था। मशक अचिंत्यत। मच्छर ने सोचा, ईशा मम भारेन पीड़िता अस्ति। यह मेरे भार से दुखी हो गया है। अतः एव शीघ्रम ना चलती, इसीलिए जल्दी नहीं चल रहा। मशक तम अपृच्छत। मच्छर ने उसे पूछा, भो वृषभ, हे बैल, किम मम भारेन पीड़िता अस्ति। क्या मेरे भार से तुम दुखी हो। इति श्रुत्वा वृषभ हसत अवदत च। यह सुनकर बैल हंसा और बोला, न अहम तव भारम गण्यामि। मैं तुम्हारे भार को नहीं गिनता हूँ। त्वम यथाशक्ति कूर्दनम उत्प्लवनम वा कुरु। तुम अपनी शक्ति के अनुसार कूदो अथवा उछलो। यदि इच्छसि तर्हि निज परिवारम अपि आनाय। यदि तुम्हारी इच्छा है तो अपने परिवार को भी ले आओ। मशक एतत् श्रुत्वा लज्जया अधावत। मच्छर यह सुनकर लज्जा से भाग गया। सत्यम एव कथयन्ति जना। सचमुच ही लोग कहते हैं, क्षुद्र स्वल्पम अपि स्वम बहुगण्यति। क्षुद्र नीच प्राणी स्वल्पम अपने आप को, थोड़ा भी अपने आप को बहुत गण्यति बहुत मानता है। बच्चों, अब हम करते हैं शब्दार्थ। पीड़ित दुखी, श्रृंगो दोनों सींग, क्षुद्र तुच्छ, मचका मच्छर, बहुगण्यति बड़ा मानता है, महाकाय बड़े शरीर वाला, श्रुत्वा सुनकर, सलीलम धीरे धीरे, उत्प्लवनम उछलना, उत्पतंती स्म उड़ रहे थे, कृष्णों काले, कूर्दनम कूदना, स्वम अपने को। अब हम करेंगे अभ्यास। प्रश्न 1, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, बैल का शरीर कैसा था। उत्तर, बैल का शरीर सफ़ेद और सींग काले थे। ख, मच्छर ने बैल से क्या पूछा। उत्तर, मच्छर ने बैल से पूछा, क्या मेरे भार से वह दुखी तो नहीं हो रहा। ग, मच्छर लज्जित होकर क्यों भागा। क्योंकि बैल ने उसे कहा कि वह अपने परिवार को लेकर भी उसके ऊपर चाहे उछले और कूदे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घ, कथा का सार अपने शब्दों में लिखो। गांव में एक बैल घूम रहा था। वह बहुत विशाल शरीर वाला था। एक मच्छर उसके सींग के ऊपर बैठ गया और सोचने लगा कि यह मेरे भार से पीड़ित हो रहा होगा। जब उसने बैल से पूछा कि वह उसके भार से पीड़ित है, तो बैल ने कहा कि उसे उसके भार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपने परिवार के साथ भी आ जाए तो भी उसे कोई परवाह नहीं। मच्छर को बहुत लज्जा आई। इस तरह तुच्छ प्राणी अपने को अधिक गिनते हैं और बड़े लोगों को छोटा गिनते हैं। कथा से क्या शिक्षा मिलती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों के सामने अभिमान नहीं करना चाहिए
और बड़ों की ताकत को पहचान कर अपनी ताकत दिखानी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होता है। प्रश्न 2, रेखांकित पद के स्थान पर कोष्ठक में दिया गया पद रखकर उचित संशोधन करो। वृषभस्य शरीरम श्वेतः आसीत्। नवग्रामे एक वृषभ आसीत्। एषः मम भारेण पीडितः अस्ति। प्रश्न 3, कोष्ठक में दिए गए पदों में से उपयुक्त पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। क, न अहं तव भारं गण्यामि। ख, वृषभ मन्दं मन्दम् अचलत्। मशकः एतत् श्रुत्वा लज्जया अधावत्। प्रश्न 4, भक्ष के लंग लकार में रूप लिखो। अभक्ष्यत अभक्ष्यताम अभक्ष्यन्। अभक्ष्य अभक्ष्यतम अभक्ष्यत। अभक्ष्यम अभक्ष्याव अभक्ष्याम। प्रश्न 5, संस्कृत में अनुवाद करो। क, बैल धीरे धीरे चल रहा था। वृषभ मंदम मंदम अचलत। ख, बैल का शरीर सफ़ेद था। वृषभस्य शरीरम श्वेतम आसीत्। ग, हवा धीरे धीरे चलती है। पवन सलिलम चलती। घ, मच्छर इधर उधर उड़ रहे थे। मशका इतस्ततः उत्पतन्ति।